नमस्कार दोस्तों, हॉकफिट न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। पंडोरा पेपर्स लीक के बारे में तो आपने सुन ही लिया होगा। ये एक अंतर्राष्ट्रीय खुलासा है जिसमें बताया गया है कि सैकड़ों बड़े भारतीय नाम टैक्स से बचने के लिए अपनी संपत्तियों को टैक्स हेवंस में छिपाने, ऑफशोर कंपनीज खोलने, कुल संपत्तियों का खुलासा ना करने में शामिल हैं। इस सूची में कारोबारी अनिल अंबानी से लेकर हीरा व्यापारी नीरव मोदी, क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, अभिनेता जैकी श्रॉफ, बायोकॉन कंपनी की कार्यकारी अध्यक्ष किरण मजूमदार शॉ, दिवंगत कांग्रेस नेता सतीश शर्मा जैसे बड़े लोगों के नाम हैं। इनमें से अधिकांश लोगों की बात करें तो सचिन तेंदुलकर भी जो ऐसे व्यक्ति हैं जो कि भारत ही नहीं पूरी दुनिया में इनका नाम एक इज्जत के साथ लिया जाता है। भारत रत्न से लेकर पद्म विभूषण, पद्मश्री आदि तमाम अवार्ड्स इनको भारत सरकार के द्वारा मिल चुके हैं। यहाँ तक कि तत्कालीन यूपीए गवर्नमेंट ने सचिन तेंदुलकर को राज्यसभा मेंबर भी बनाया। अब सचिन तेंदुलकर पर आरोप है कि उन्होंने भी इस पंडोरा जो स्कैम जो ओपन हुआ है, पंडोरा लीक्स, इसमें उनका भी नाम आया कि उन्होंने भी बड़े स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय चोरी करी है और टैक्स की चोरी करी है। इनमें कई बड़े हस्तियों का नाम शामिल है। दावा किया जा रहा है कि पंडोरा पेपर्स लीक में भारत समेत 91 देशों के वर्तमान एवं पूर्व नेताओं, अफसरों और मशहूर हस्तियों के वित्तीय लेन देन की जानकारी शेयर करी गई है। इसमें सचिन तेंदुलकर के नाम आने से उनके फैंस भी खासे परेशान हैं। इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ने पहले 2016 में पनामा पेपर्स लीक में कई हस्तियों की टैक्स चोरी का खुलासा किया था। आईसीआईजे ने सचिन तेंदुलकर को लेकर दावा किया है कि सचिन पनामा पेपर लीक मामले के 3 महीने बाद अपनी ब्रिटिश आइलैंड की संपत्ति को बेचने जुट गए थे। हालांकि रिपोर्ट से जुड़ी ज़्यादा जानकारी अभी शेयर नहीं करी गई है, लेकिन जल्दी ही इस मसले पर कुछ और नई बातें सामने आ सकती हैं। सचिन तेंदुलकर के वकील ने उनके पक्ष में बयान देते हुए कहा है, एक रिपोर्ट के मुताबिक सचिन, उनकी पत्नी अंजलि और ससुर आनंद मेहता का नाम ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स में स्थित कंपनी सास इंटरनेशनल लिमिटेड के बीओ और निदेशक के रूप में नामित किया गया था। दूसरी ओर सचिन तेंदुलकर के वकील ने दावा किया है कि पूर्व क्रिकेटर का निवेश पूरी तरह से लीगल है। तेंदुलकर के वकील ने कहा कि तेंदुलकर का इन्वेस्टमेंट लीगल है और कर अधिकारियों को घोषित कर दिया गया है। सचिन तेंदुलकर ने अपनी कंपनी से जुड़ी कोई भी इंफॉर्मेशन छुपाने की कोशिश नहीं करी है। सचिन तेंदुलकर के अलावा पंडोरा पेपर्स लीक में बहुत से लोगों के नाम हैं। आपको बता दें कि पंडोरा पेपर्स मीडिया जगत के 600 से ज़्यादा पत्रकारों की 14 वित्तीय सेवाओं से 11.9 मिलियन दस्तावेजों की जांच पर आधारित है। सचिन तेंदुलकर के अलावा पॉप सिंगर शकीरा, सुपर मॉडल क्लॉडिया शिफर और इटालियन मॉबस्टर पर भी विदेश में गुप्त दस्तावेज रखने का आरोप है। गौरतलब हो कि 5 साल पहले भारत, अमेरिका और रशिया जैसे कंट्रीज़ के 130 अरबपतियों के नाम पनामा पेपर लीक में सामने आए थे। अब दोस्तों, इसी बीच शेयर मार्केट से कुछ ऐसी खबरें हैं जिससे आप बहुत सारा लाभ कमा सकते हैं, परंतु आपको बता दूं कि मार्केट में किए गए सभी इन्वेस्टमेंट रिस्क के अंडर आते हैं। आपको बता दें कि रतन इंडिया एंटरप्राइजेस के शेयर्स की कीमतों में पिछले 6 महीने के समय में ज़बरदस्त बढ़ोतरी करी गई है। इसके शेयर्स की कीमत 30 अप्रैल 2021 को ₹4.95 प्रति स्टॉक थी, जो कि अब ₹46.60 के स्टॉक पर पहुंच गया है। पिछले 6 महीनों में इस स्टॉक ने अपने स्टेक होल्डर्स को 841% का भारी रिटर्न दिया है। आंकड़ों के मुताबिक 30 अप्रैल 2021 को रतन इंडिया एंटरप्राइजेस के स्टॉक में निवेश करी गई 1 लाख रुपये की राशि आज 9,41,000 रुपये हो जाती है। रतन इंडिया एंटरप्राइजेस की हिस्सेदारी इस साल की शुरुआत से अब तक 548.89% बढ़ी है और एक साल में 653.87% चढ़ गई है, जो कि अपने आप में एक ह्यूमंगस ग्रोथ है। रतन इंडिया एंटरप्राइजेस के सार्वजनिक शेयर धारक जो थे, अब उनके पास 2 लाख रुपए तक की शेयर पूंजी थी। पिछली तिमाही में 224 शेयर धारकों के पास 2 लाख से अधिक की पर्सनल पूंजी थी और 9 विदेशी पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स में 8.69% की हिस्सेदारी थी। अब बीएसई पर फर्म का मार्केट कैप 6,054 करोड़ रुपए था, जो 1 अक्टूबर 2021 को बीएसई पर शुरुआती कारोबार में स्टॉक 5% के अपर सर्किट तक पहुंच गया। कंपनी ने कुल 1,89,000 शेयरों के बीएसई पर 85.76 करोड़ रुपीस का कारोबार किया। हालांकि फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से कंपनी का जो परफॉर्मेंस है फर्म के स्टॉक में एक बम्पर वृद्धि से मेल नहीं खाता है। कंपनी ने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 1 करोड़ रुपये की बिक्री दर्ज करी थी, जबकि पिछले फाइनेंशियल ईयर में इसी तिमाही में उनकी 0 बिक्री हुई थी। जून तिमाही में इसने 2020 तिमाही में 0.08 करोड़ रुपये के शेयर प्रॉफिट के मुकाबले 0.83 करोड़ रुपये का घाटा दर्ज किया। हालांकि ये जो परफॉर्मेंस है 6 महीने के मामले में काफ़ी बेटर है। आपको बता दें कि रतन इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के रूप में जाना जाता था। रतन इंडिया एंटरप्राइजेस लिमिटेड थर्मल पावर प्रोडक्शन के लिए देश में अपनी बिजली परियोजना स्थापित करने में शामिल है। ये बिजली के उत्पादन, वितरण और
उसके प्रेक्षण में परामर्श विकल्प उनकी तलाश कर रहा है। कंपनी ने अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी नियो स्काई इंडिया लिमिटेड के साथ अपना कंप्लीट ड्रोन बिजनेस इंडिया में स्टार्ट किया और अमेरिका स्थित शहरी ड्रोन लॉजिस्टिक्स प्लेटफॉर्म मेटानेट में एक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट भी किया है। शेयर मार्केट के लिए अक्टूबर सीरीज वॉलेटाइल रहा है। आपको बता देते हैं 1 अक्टूबर को बाजार में बिकने वाली अगर जिस तरीके से रही तो सोमवार को निचले स्तरों से खरीदारी देखने को मिली। वहीं आज बाजार में सेलिंग प्रेशर दिख रहा है। एक्सपर्ट ये बात मान रहे हैं कि फेस्टिव सीजन के पहले बाजार रेंज बाउंड होगा। इस दौरान बीच बीच में करेक्शन से इनकार नहीं किया जा सकता। निफ्टी पर इंडिया विक्स अभी भी 16 के पार बना हुआ है। आगे निफ्टी के लिए 17,750 के लेवल पर एक रेजिस्टेंस नजर आ रहा है। ये स्तर ब्रेक होने पर बाजार में तेजी बन सकती है। वहीं नीचे की ओर इक्विटी 99 के को-फाउंडर राहुल शर्मा का कहना है कि निफ्टी 50 के लिए 17,750 का लेवल एक इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल है। अगर आज ये टूटता है तो निफ्टी आगे 17,780, 17,900 और 17,950 का लेवल भी छू सकता है। नीचे की ओर निफ्टी को 17,660 के लेवल पर सपोर्ट है। ये ब्रेक होता है तो निफ्टी 17,585 के लेवल पर कमज़ोर हो सकता है। वहीं बैंक निफ्टी के लिए सपोर्ट केवल 37,350, 37,150 है, जबकि रेजिस्टेंस लेवल 37,800 है। ब्रोकरेज हाउस आईसीआईसी डायरेक्ट के अनुसार अगर कोई बड़ा पॉजिटिव या नेगेटिव सेंटीमेंट नहीं बनता है तो आने वाले कुछ दिनों में बाजार 17,900 से 400 की रेंज में कारोबार करता हुआ दिख सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी फाइनेंस की न्यूज़ पसंद आती हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और विशेषकर यदि आज ये पंडोरा पेपर्स से रिलेटेड जो लीक सामने आया है, अगर आप भी चाहते हैं कि इसके बारे में देश के लोगों को जागरूक किया जाए तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अंटिल देन, बाय बाय। साथियों, शहरी मिडिल क्लास की परेशानियां और चुनौतियों को भी दूर करने का हमारी सरकार ने बहुत गंभीर प्रयास किया है। रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी रेरा कानून ऐसा ही एक बड़ा कदम रहा है। इस कानून ने पूरे हाउसिंग सेक्टर को अविश्वास और धोखाधड़ी से बाहर निकालने में बहुत बड़ी मदद की है। इस कानून के बनने से घर खरीदारों को समय पर न्याय भी मिल रहा है। हमने शहरों में अधूरे पड़े घरों को पूरा करने के लिए हजारों करोड़ रुपए का विशेष फंड भी बनाया है। मिडिल क्लास अपने घर का सपना पूरा कर सके, इसके लिए पहली बार घर खरीदने वालों को लाखों रुपयों की मदद भी दी जा रही है। उन्हें कम ब्याज दरों से भी मदद मिल रही है। हाल ही में मॉडल टेनेंसी एक्ट भी राज्यों को भेजा गया है और मुझे खुशी है कि यूपी सरकार ने तुरंत ही उसे लागू भी कर दिया है। इस कानून ने मकान मालिक और किराएदार दोनों की बरसों पुरानी दिक्कतें दूर हो रही है। इससे किराए का मकान मिलने में आसानी भी होगी और रेंटल प्रॉपर्टी के बाजार को बल मिलेगा। अधिक निवेश और रोजगार के अवसर बनेंगे।